लगारी साहब अभी फ़िलहाल तो शाह साहब भी चले गए हैं, वो भी ज़ेर हिरासत हो चुके हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन के हवाले से अगर बात कर लें, चेयरमैन भी जेल में हैं, वाइस चेयरमैन भी जेल में हैं, बाकी जो हमारे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रूपोश हैं, सामने नहीं आ रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी एंड हो चुकी सारे मंजरनामे से? मेरा ख्याल है कि उन्हें खुद ही अपने लिए ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए था कि हम आइसोलेशन में रहें, हम तनहा रहें। उन्होंने अपने लिए ऑप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी से भी बात नहीं करना। पहले तो कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी आ जाएं, आपके साथ बैठते हैं, आप हुकूमत में आए, हमारे साथ चलें। उनको हुकूमत में भी शामिल किया गया। फिर जब एक साहब आए और उनकी हुकूमत बनवाई, उनको कहा नहीं हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। चलें जी, वो पार्टी में भी शामिल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अपनी हुकूमत तोड़ दें। मैंने कहा उन गलतियों को भी तो हम गिने ना जो उनकी तरफ से होती रही हैं अब, और जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, उसका रिएक्शन भी इस तरह से नहीं होना चाहिए था, रद्द-ए-अमल भी नहीं होना चाहिए था। फिर सियासत, आप जजीरे में सियासत नहीं कर सकते। आप बंद जजीरे में अपने आप को कैद करके और ये कहें कि जनाब हम तो सारी दुनिया को फतह कर लेंगे, नहीं हो सकता। ना खुश्की में कोई बंद जजीरा हो सकता है, ना समंदर में कोई बंद जजीरा हो सकता है। आपको बहरहाल अपने साथ बाकी लोगों के साथ डायलॉग करना पड़ता है, सियासी लोगों के साथ बैठना पड़ता है और उनके साथ आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। जब आप पूरा सख्त तैयार नहीं करते। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ है, मैं उसको अच्छा नहीं कहता हूँ, मैं उसको बहुत बुरा कहता हूँ। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं हुआ है। और अब तक अगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और 9 मई के हवाले से कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं था और वो उससे पहले भी बेल पर आ चुके थे, तो अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कम से कम निगरानों को तो अपनी निगरानी का ख्याल करना वाले मामले पे भी कह रहे हैं ना कि शायद उस हवाले से FIA ने गिरफ्तार कर लिया हो। किस इशू पर? साइफर के इशू पे भी नहीं, साइफर के इशू से उनका क्या ताल्लुक है? साइफर के इशू से इसका ये क्या मामला ये है कि साइफर आया, क्या ये अपनी जेब से डाल कर आए थे, वज़ारत ख़जाना से उठा कर आए थे और आकर हवाले किया था वज़ीर आज़म के, और फिर वज़ीर आज़म ने उसको गुम कर दिया। साइफर का ये इशू है। अगर ये इशू है तो बिल्कुल दूसरी बात है। अगर साइफर के ही ऊपर केस करना है तो बहुत सी चीज़ें और भी सोची जा सकती हैं, उसके ऊपर बहुत सी कार्रवाई और भी हो सकती है। अच्छा, फिर ये है कि आप इसका दायरा कार अगर इस तरह से बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसका जस्टिफिकेशन देना होगा। और ये अब जो कुछ हुकूमत करेगी, ये निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराने के लिए ही आई है वो। अब खुद निगरान हुकूमत को भी ये काम नहीं करना चाहिए कि इनके किसी भी इक़दाम का मलबा उन सिक्योरिटी इदारों पर गिरे जो अपनी 9 मई की उस सख्त गलत कार्रवाई के जब सूरत हाल पैदा हुई उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और वो बिल्कुल गलत हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था, वो अफसोसनाक था। अब उस सूरत हाल से निकलने के लिए अगर इदारे जो हैं वो एक चाहते हैं कि चीज़ें ठीक होकर आगे की तरफ बढ़ें, तो अब निगरान हुकूमत को इस तरह के मामलों में नहीं चाहिए कि FIA जाए और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक सियासी लीडर को गिरफ्तार कर ले। इससे जो है उनकी अपनी हुकूमत की भी गैर जानबदारी मुतासर होगी और जो इदारे काम करना चाहते हैं कि भाई लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश और खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।